वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं आज अक्टूबर डे 8 पर और लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के लिए, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी, राइट ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, उनके रिलेशन और कैसे हम राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज देखते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे इसकी असली चीज, पहला जो था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हमने नाम दिया था टीआर। और किसी भी राइट ट्राइंगल में कोई भी हो, किसी एक एंगल के लिए, जिसको हमने अक्सर थीटा कहते हैं, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होती है। और इन तीनों के जो रेशियोज अलग अलग दोनों को लेकर रेशियो बनाए थे, उनको एक नाम दिया। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले समझाए थे या जो वो बताए थे। पहला बताया था साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, दूसरा बताया था cos थीटा यानी b अपॉन h, और एक बताया था tan थीटा यानी b अपॉन b। तीन सीधे बनाए थे, तीन रेसिप्रोकल, और आपको याद होगा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। उसका नाम हमने लिखा था कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा p अपॉन h है तो कोसेक थीटा हमारा h अपॉन b, इसलिए हमने कहा रेसिप्रोकल। ऐसे cos और एक और बताया था सेक थीटा, जिसका फॉर्मूला था h अपॉन b, और ऐसे ही tan थीटा के साथ cot थीटा, जिसका फॉर्मूला था b अपॉन b। ढंग से देखो, आप यदि ये तीन याद रख लो और ये याद रख लो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो बाकी के तीन आपको मिल जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से पूरे 6 के 6 याद होने चाहिए। पर यदि अपन को याद है तो भी और याद नहीं है तो भी, रिटर्न क्वेश्चन करते वक्त मैं एक सलाह दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। जब हम रिटर्न क्वेश्चन करने लगे तो साइड पर एक छोटी सी टेबल बना लें, इस तरह से, ताकि कभी गलती हो ही ना। इस तरह से टेबल बना लो, 6 ब्लॉक है। ऊपर यहां लिख लो P B P, यहां लिख लो H H B, P B P और H H B। और याद हो तो भी नहीं हो तो भी लाइन से चल रहा है। सबसे पहले साइन थीटा बनाओ, रेशो साइन थीटा P अपॉन H। cos थीटा बनाओ, रेशो P अपॉन H, ये रहा। tan थीटा P अपॉन B, और जो जिसका रेसिप्रोकल है उसके नीचे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, न्यू बन गया, चेक करें। cos का सेक थीटा और tan का cot थीटा। यह आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी टेबल। याद अपने को करना चाहिए, याद होना चाहिए, लेकिन यदि हम ये रिटर्न क्वेश्चन करने लगे तो हम इस टेबल से काम कर सकते हैं। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिन्हें हम लोग टीआर कहते हैं। कुछ 2-3 बातें और भी हैं, ध्यान से समझना। पहली बात, साइन थीटा का मतलब कभी भी यो मत लगाना कि ये साइन इंटू थीटा है, नहीं है। साइन थीटा इक्वल साइन इंटू थीटा कभी नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा पूरी एक वैल्यू है, जबकि ये साइन इंटू थीटा है। साइन की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसके साथ कोई एंगल ना लगाया जाए, पहली बात। जैसे साइन के लिए बाकी सबके लिए भी वैसे ही है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है P अपॉन B। इसका सिंपल मीनिंग है tan की वैल्यू फॉर एनी एंगल, तो tan थीटा इक्वल P अपॉन B है, तो tan A का मतलब भी P अपॉन B है।
से रेशो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि थीटा के लिए P और B कोई और होंगे, A के लिए P अपॉन B कोई और होंगे, उसी ट्राइंगल में B के लिए P और B चेंज हो सकते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज आपस में मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन फॉर्मूला वही रहता है। यदि कोई आपसे कहे tan P फाइंड करो तो भी फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब P के लिए परपेंडिकुलर बेस कुछ और होंगे और A के लिए कुछ और होंगे, इसलिए इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये दो खास बातें। पहली बात, साइन थीटा का मतलब कभी भी साइन इनटू थीटा नहीं होता। दूसरी बात, जो फॉर्मूला tan थीटा के लिए है वही फॉर्मूला tan A के लिए है, वही फॉर्मूला tan B के लिए है। ये tan एक एग्जांपल है, बाकी सब में भी वैसा ही होगा। और तीसरी और आखिरी बात, साइन थीटा इनटू साइन थीटा, आप सब जानते हो जब सेम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनाते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। जैसे a इंटू ए बनाता है a स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो उसको लिखने का तरीका ये है साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं है, ऐसे नहीं लिखते हैं, यहां लिखूं मैं साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखते हैं, यानी या तो हम उसको लिखेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर या उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं, यानी ये थीटा तो एंगल है, एंगल पर स्क्वायर नहीं, वैल्यू पर स्क्वायर है। एक चीज ये ध्यान रखना। अब इनके यूजेज क्या है और कैसे हम इनको यूज करते हैं, ये आपको सिखाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, या एक एग्जांपल दे दूं। सिंपल सी बात समझना, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कैसे वैल्यू निकालते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल, एक राइट ट्राइंगल है, नाम उसका ABC है, B पर 90 डिग्री है, C पर थीटा है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, सब सेंटीमीटर्स में। और आपसे कहा फाइंड ऑल TR फॉर थीटा, यानी सभी TR की वैल्यू निकालनी है थीटा के लिए। थीटा के लिए निकालनी है तो हम जानते हो सब निकाल देंगे, पर अपने को पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता होनी चाहिए। अब कैसे पता होगी? फॉर थीटा, सॉल्यूशन देखना कैसे करते हैं। फॉर थीटा, थीटा मींस एंगल C के लिए, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने AC जो हमारी 5 है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला AB जो 3 है, और बेस तीसरी बची हुई साइड BC जो 4 है। सब आ गए। अब उसने कहा ऑल का मतलब पूरे 6, तो पूरे 6 निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले साइन थीटा, फॉर्मूला P अपॉन H, वो रहा फॉर्मूला P अपॉन H, याद करना चाहिए। P यानी 3, H यानी 5, cos थीटा, फॉर्मूला B अपॉन H, B यानी 4, सब फॉर्मूले वहां टेबल में आप ढंग से देखो, अपॉन 5, tan थीटा, फॉर्मूला P अपॉन B, P यानी AB 3, B यानी बेस 4, cot थीटा यानी B अपॉन P, B यानी 4, P यानी 3, sec थीटा H ओवर B, H की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4। आप खुद देख लो, अपने आप रेसिप्रोकल बनते हैं। और फिर cosec थीटा H अपॉन B इक्वल 5, इस तरह का क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे होंगे? मोस्टली दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला, आपको एक ट्रायंगल बताएंगे, राइट ट्रायंगल, उसमें से आपको 3 में से 2 साइड दे देंगे, एक साइड अपने को फाइंड करनी होगी।
इसमें तो इसने तीनों दे रखी थी, यदि ये इसमें से दो देकर कहता फाइंड करो तो हम तीसरी फाइंड करते, उसके लिए वो पाइथागोरस थ्योरम यूज होती और फिर उससे जो पूछे वो टीआर फाइंड करें। दूसरा, कभी कभी एक टीआर देते हैं और हमसे कहते हैं दूसरा टीआर फाइंड करो, तो उसके भी अपने तरीके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस आते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चंस हम लोग कैसे करें, क्योंकि इसमें केवल थीटा के लिए पूछा था इसलिए एक ही बार किया, कभी कभी कुछ अलग तरीके से भी पूछते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ढंग से समझना, बात को ढंग से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तेरा एक राइट ट्राइंगल है, नाम है एबीसी, बी पर 90 डिग्री, ये मैंने नहीं लिखा है, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और उसने कहा ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, और हमको एसी नहीं दी है। कहता है फाइंड करो, यहां लिख देता हूं फाइंड। दो चीज, फर्स्ट साइन ए एंड कॉस ए, दूसरा सेकंड साइन सी एंड कॉस सी। तो चार वैल्यू फाइंड करनी, दो बात है। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझो। आपको फर्स्ट पार्ट में साइन की वैल्यू चाहिए एंगल ए के लिए और कॉस की भी चाहिए एंगल ए के लिए, और सेकंड पार्ट में वही वैल्यू चाहिए साइन की सी के लिए और कॉस की भी सी। लेकिन सबसे पहले राइट ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए। अभी फिलहाल अपने पास राइट ट्रायंगल की दो ही साइड है, दो है तो तीसरी अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। तो अभी इनसे कोई लेना देना नहीं है, पहला काम तीसरी साइड फाइंड करने का है। मतलब समझना, सॉल्यूशन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो उसने दिया एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। अब इन जनरल बात कर रहा हूं, बेस इक्वल बीसी इक्वल 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूं तीसरी साइड फाइंड करने की। परपेंडिकुलर AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, सबसे पहली चीज हाइपोटेन्यूस AC इक्वल क्वेश्चन, क्योंकि जब अपने पास तीनों साइड आएगी तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² इक्वल p² प्लस b²। p² यानी 24 का स्क्वायर, b² यानी 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, h² इक्वल 625 यानी h इक्वल 25 सेंटीमीटर। इन लोगों को h इक्वल √625 था, तो h इक्वल 25 सेंटीमीटर। h का मतलब AC। ये अब आपके पास राइट ट्रायंगल की तीनों साइड। अब आओ फर्स्ट पार्ट पर, साइन की वैल्यू 4 एंगल है, कॉस की वैल्यू 4 एंगल है। तो क्वेश्चन करने का तरीका, पहले हमें चलना होगा एंगल ए के लिए, ये फर्स्ट पार्ट। किसके लिए चाहिए, ए के लिए। 4 एंगल ए, पहले वो तीनों चीजें इकट्ठी करो, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये जनरल बात थी, अब स्पेशल बात आती है पर्टिकुलर एंगल। ए के लिए हाइपोटेन्यूस AC, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की 25। ए के लिए परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर, ए के सामने वाली साइड BC जो 7 सेंटीमीटर थी। बेस बची हुई तीसरी साइड AB जो 24 सेंटीमीटर। और अब जो अपने को फाइंड करना है, साइन A, फॉर्मूला P/H, P का मतलब BC, H का मतलब AC, BC जो 25 है, AC जो BC जो है 7 सेंटीमीटर है, और AC जो 20 है।
B का मतलब AB, H का मतलब AC, यानी 24/25। ये हमने फाइंड किया 4 एंगल A, क्योंकि पहले पार्ट में अपने को जाना था A के लिए। अब सेकंड पार्ट में भी उन्हीं की वैल्यू चाहिए, लेकिन चाहिए C के लिए। तो उसका तरीका देखो कैसे करते हैं। 4 एंगल C, ध्यान रखो 4 एंगल C, पहले तीनों चीजें लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज फिगर देखो AC है और AC हमने फाइंड किया था 25। परपेंडिकुलर C के सामने वाली AB जो 24 है, और बेस जो होगा BC जो 7 सेंटीमीटर। देखो अपने आप परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए, इसलिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब अपने को क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है sin C। ये सेकंड पार्ट चल रहा है। sin C फॉर्मूला P/H। P जो AB था 24, H जो AC था 25, एंड cos C P/H, B जो 7 है और H जो, ये है यूजेस। और ऐसे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। जिस एंगल के लिए कहे पहले तो जनरल बात करके जो रिमेनिंग साइड है या जो अपने को फाइंड नहीं है अपने पास, पहले वो फाइंड करो, फिर जिस एंगल के लिए कहे उस एंगल के लिए जाओ। अब एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इसी का सेकंड बार, जो भी लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन फिगर, एक फिगर दे रखी, ये फिगर नाम PQR, Q पर 90 दिया, PQ 12 सेंटीमीटर की। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ये 13 सेंटीमीटर की, यानी QR उसने नहीं दी है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा पहले QR फाइंड करें। लेकिन इसमें फाइंड करने को क्या होगा? फाइंड क्या बोला है? 10P माइनस cot R, यानी 10P की वैल्यू में से cot R की वैल्यू को माइनस कर लें। इसके पहले अपने को 10P और cot R की वैल्यू फाइंड भी करनी पड़ेगी, और उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए पहले अपने को QR फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहा हूं। सबसे पहले जनरल बात करके QR निकालेंगे। QR तो इस फाइंडर के लिए बेस का काम कर रहा है फिलहाल। बाद में जब स्पेशल बात आएगी एंगल P के लिए, एंगल R के लिए, फिर चलेंगे चेंज करते हुए। सॉल्यूशन क्या है? इन राइट ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल 90 डिग्री। ये लिखना चाहिए क्योंकि इसके लिखने से पता चलता है कि हाइपोटेन्यूज उसकी PR है, जिसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। और अब रहा जनरल बात, तो हम जनरली इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, तो P इक्वल PQ है 12 सेंटीमीटर और बेस इक्वल QR है, जो अपने को करना है। वही रिलेशन पाइथागोरस का मैंने बेस निकालने का फॉर्मूला लिखा था तुम्हारे लिए, b² इक्वल h² माइनस p²। h यानी PR और PR का मतलब 13 का स्क्वायर, P यानी PQ मींस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 144, यानी p² इक्वल हो गया 25 मींस p इक्वल हो गया √25, यानी p इक्वल हो गया 5, और b का मतलब QR इक्वल हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास PQ है, QR है, PR है। अब जो अपने को फाइंड करना है उसमें आपको एक वैल्यू 10P की चाहिए, एक वैल्यू R की चाहिए। तो आप सबसे पहले P वाले के लिए चलते हैं। 4 एंगल P ये वाला हाइपोटेन्यूज PR जो उसने दी थी 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर P के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड QR जो हमने फाइंड की थी 5 सेंटीमीटर, और PQ बेस जो था PQ
जो उसने दिया था 12 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, tan p। फॉर्मूला आप याद करोगे, p अपॉन b होता है, यहाँ p की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 12 है, ये tan p। दूसरी वैल्यू आपको चाहिए cot r, यानी 4 एंगल r। अब r के लिए जाएंगे तो हाइपोटेन्यूस, वो तो 90 के सामने ही होती है, pr 13 सेंटीमीटर। r के लिए जाएंगे तो परपेंडिकुलर, सामने वाला r के सामने, pq जो 12 सेंटीमीटर, और बेस जो qr होगा तीसरी बची हुई साइड, तो कितनी निकाली थी हमने, 5 सेंटीमीटर। नाउ cot r, cot का फॉर्मूला p अपॉन p, p मींस देखो आप, p मींस 5, p मींस 12, ये cot r की। इसने केवल वैल्यूज नहीं पूछी, इसने उसको आगे बढ़ाया और अब इसने कहा फाइंड करना था tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू हमने फाइंड की 5/12, cot r की वैल्यू हमने फाइंड की 5/12, दोनों हो गए कैंसिल, कुल मिलाकर हो गया। ये हमारे दो क्वेश्चन थे, जो ट्राइंगल गिवन था, चीजें की दे रखी थी, उन पर वैल्यूज हमने फाइंड की। अब इसके और भी क्वेश्चंस हैं, फिर हम पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, पढ़ना, ढंग से देखना, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन। थैंक यू।